हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल होता क्या है और ये हमारे विंडोज़ 10 में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए आप इस ऑप्शन तक पहुँचेंगे कैसे और उसके बाद इसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग करने को मिलेगी। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। दोस्तों उस वाले ऑप्शन तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ नीचे सर्चिंग वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से कंट्रोल पैनल लिख दीजिए। कंट्रोल पैनल में आप कहीं से भी जा सकते हैं, मुझे यहाँ सबसे इजी लगता है। उसके बाद व्यू बाय में स्मॉल आइकन रखेंगे तभी आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे आपको ये विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको जितना ऑप्शन दिख रहा है मैंने सभी डिटेल में कवर किया है। अगर ये सब आप देखते आ रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन काफ़ी ईजी लगेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए इस ऑप्शन के अंदर आखिर ये फायरवॉल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको फायरवॉल समझ में आ जाएगा तो इसके अंदर की सारी सेटिंग काफ़ी इजी लगेगी आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फायरवॉल क्या होता है। तो दोस्तों फायरवॉल एक तरीके का एंटीवायरस होता है। जिस तरह दोस्तों एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करता है, उसी तरह फायरवॉल भी हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है। लेकिन दोस्तों फायरवॉल का काम हमारे नेटवर्क की सुरक्षा का होता है। दोस्तों जो हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस भरते हैं वो तो हमारा कंप्लीट कंप्यूटर की सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन दोस्तों फायरवॉल क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का एंटीवायरस होता है जो हमारे नेटवर्क की सुरक्षा करता है। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसको आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाने देता। अगर बाहरी दुनिया में कोई वायरस वगैरह है तो वो नेटवर्क के रास्ते आपके कंप्यूटर में नहीं आने पाता अगर आपके कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। तो फायरवॉल का क्या काम है, ये हमारे नेटवर्क की सुरक्षा का काम करता है। अब ये कैसे करता है चलिए हम इसके अंदर चल के देखते हैं। तो जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा तो देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से एक बड़ा भयंकर पेज दिखेगा। तो डरिए मत, ये कुछ हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है, बस एक एक करके समझते चलिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेनली दो चीज़ समझना है, बाकी ये चीज़ें आपको खुद ही खुद समझ में आती चली जाएगी दनादन। तो देखिए यहाँ पे आपको प्राइवेट नेटवर्क दिखेगा और एक दिखेगा गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में दो तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हैं, एक तो या पब्लिक वाला होता है, एक या तो प्राइवेट वाला होता है। दोस्तों जो भी हम अपने मोबाइल में नेटवर्क भर के चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या वाईफाई लगा के अपने लैपटॉप को चलाते हैं, तो दोस्तों वो सब हमारा पब्लिक नेटवर्क कहलाता है, यानी पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट। पब्लिक नेटवर्क में या पब्लिक इंटरनेट में होता क्या है, हम गूगल में कोई भी जानकारी सर्च वगैरह कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में भर वगैरह सकते हैं पब्लिक नेटवर्क में। यानी हम पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं अपने कंप्यूटर में किसी भी जानकारी को सर्च करने में, खोजने में, वो पब्लिक नेटवर्क में होता है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क में आप सभी चीज़ें अपने कंप्यूटर में या डिवाइस में सर्च वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर को केवल एक लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं या रेलवे में कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो कंप्यूटर होगा या जो भी डिवाइस होगी वो प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आएगी। यानी उस समय आपका डिवाइस केवल कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बना होगा, वो सभी पब्लिक के लिए नहीं बनता। जैसे दोस्तों आप देखेंगे बैंक के पास जो कंप्यूटर होते हैं वो केवल बैंक के काम के लिए यूज़ के लिए ही बनाए जाते हैं, उसको पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता। तो उसके अंदर जितने भी नेटवर्क वाला काम होगा वो प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आता है। प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आने से क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो यही इसका काम है। अब दोस्तों हम यहाँ की सभी चीज़ें समझते हैं। होप दोस्तों आपको ये प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क समझ में आ गया। पब्लिक नेटवर्क वो होता है जो हम अपने लैपटॉप और मोबाइल में यूज़ करते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क वो होता है जो केवल स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बैंक, रेलवे या किसी ऑफिस वगैरह के लिए। अब दोस्तों हम ये साइड में जितने ऑप्शन दिए हैं सभी को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों जो ये फर्स्ट वाला है कंट्रोल पैनल होम, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये मुझे फ्रंट स्क्रीन पे लेके आ जाएगा कंट्रोल पैनल के। तो ये पूरी तरीके से बकवास ऑप्शन है, तो मैं फिर से वहीं पे चलता हूँ। दोस्तों अगला है अलाउ एन ऐप्स टू फीचर अलाउ थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे आपको आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में दिख होंगी वहाँ पे उसकी देखिए यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। आपके सिस्टम में जो भी ऐप होगी यहाँ पे उसका देखिए नाम दिख जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं प्राइवेट इंटरनेट के अंदर तो आप टिक लगा सकते हैं। अगर आप पब्लिक में भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मेरे में कोई एप्लीकेशन होगी, मैं किसी एप्लीकेशन को जैसे मान लीजिए यहाँ चुन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए
मेरे में ये वाला कोई एप्लीकेशन वगैरह होगा या कोई सर्विस होगी। अगर मैं इसको प्राइवेट इंटरनेट के अंतर्गत भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना होगा तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा। अगर पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो भी मैं इसको यहाँ पे टिक लगा कर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों अलग अलग टाइप के यहाँ पे एप्लीकेशन और फीचर हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके उनको प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं और पब्लिक नेटवर्क के अंदर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सब आप समझ में आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है अलाउ एप्स एंड फीचर, यानी प्राइवेट नेटवर्क में भी सिक्योरिटी और पब्लिक नेट में भी सिक्योरिटी, जिन जिन एप्लीकेशन के अंदर आपको फायरवॉल इनेबल करना है। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और आपको अगला ऑप्शन समझ आता हूँ। तो अगला है चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस पेज से आप जो फायरवॉल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फायरवॉल को प्राइवेट नेटवर्क में भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और पब्लिक नेटवर्क में भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यानी टर्न ऑन और टर्न ऑफ। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी यहाँ देखिए टर्न ऑन रहेगा आपका, और अगर उसको प्राइवेट नेटवर्क में अपने डिफेंडर को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह पब्लिक में भी है, अगर आपको ऑन करना है फायरवॉल तो ऑन कर दीजिए। पब्लिक नेटवर्क में अगर आपको फायरवॉल ऑफ़ करना है तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आपका पब्लिक नेटवर्क में फायरवॉल ऑन है तो उस केस में आप यहाँ पे जितने भी इनकमिंग कनेक्शन रहेंगे उनको भी ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं। आपको लिस्ट वगैरह दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2-3 फीचर है। इसी तरह नोटिफाई में भी वैन डिफेंडर फायरवॉल ब्लॉक एन ऐप, यानी अगर कोई फायरवॉल किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक वगैरह करता है तो उसको भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह पब्लिक नेटवर्क में भी अगर फायरवॉल किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक वगैरह करता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी ईजी है तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा। मैं बैक चलता हूँ। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है ये टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर से ये मुझे उसी पेज पे लेके आ जाएगा। तो फिर से मैं इसको दोबारा क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि सेम फिर से वही ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी ये फायरवॉल में यहाँ कोई सेटिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ कोई सेटिंग वगैरह की है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्लिक वगैरह हो गया, तो उसको फिर से यहाँ से आप जाके रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर जैसे आप यहाँ करके यस करेंगे, आपकी पहले पुरानी सेटिंग पहले तरीके से ही हो जाएगी जिस तरह वो स्टार्टिंग में थी। तो मान लीजिए अगर आपके फायरवॉल में कोई सेटिंग ख़राब हुई है तो आपको यहाँ से आके रिस्टोर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप उसको फिर से वैसा ही कर सकते हैं जैसा वो स्टार्टिंग में था। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलता हूँ। दोस्तों अगला है एडवांस सेटिंग। तो जैसे मैं एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा देखिए एक ऐसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक डिटेल में वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, या तो दोस्तों देखिए ऊपर आई बटन में यहाँ पे एक लिंक आ रहा, उस आई बटन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वाले वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन काफ़ी डिटेल में पहले ही से कवर है। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में, या तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि ये पहले ही से ही ऑप्शन कवर है। तो दोस्तों अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला है ट्रबल शूट माई कंप्यूटर। तो दोस्तों ट्रबल शूट के बारे में मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले ही बताया था। दोस्तों हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसको हम ट्रबल शूट के माध्यम से उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, कोई हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, या नेटवर्क नहीं चल रहा है, इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा है, जितनी भी छोटी मोटी समस्या है उसको आप ट्रबल शूटिंग के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों आप ऊपर देखिए आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ट्रबल शूट वाले वीडियो पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके ट्रबल शूट को काफ़ी डिटेल में समझ लीजिएगा। उससे हमारे कंप्यूटर की छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ऊपर आपको आई का आइकन आया ही होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ट्रबल शूट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ये ट्रबल शूट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये मुझे विंडोज़ की सेटिंग में लेके आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों विंडोज़ की सेटिंग में ये
यहाँ पे देखिए ट्रबल शूट के ऑप्शन पे लेके आ जाएगा। तो दोस्तों इसको भी मैंने बहुत पहले डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूँगा। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें भी समझना है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फिर से क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें दोबारा बतानी पड़ेंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूँगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या तो ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई, क्योंकि दोस्तों जितनी भी बातें थी लगभग सभी कवर हो गई। फिर भी दोस्तों अगर कुछ छूट गया होगा तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। अगर दोस्तों नहीं कर पाता हूँ तो आप वेट करिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।